कोई ऐसी उलझन आ जाती थी तो हमें मतलब कि नीचा ही दिखाया जाता था। तो हमें हर प्रकार से लगा कि हम यहाँ अपने तो काट लेंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे माँ बाप ने सोचा, तो बहुत सारे बच्चे थे तो उनने मतलब मेरे कई गुब्बारे फोड़ दिए थे, कई मेरे साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी। तो एक दो जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे मैंने जाकर रिक्वेस्ट करी कि बच्चे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, आप कृपया उनको थोड़ा समझाइए। तो वो उल्टा मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे काफिर कहकर और उल्टा मारने लगा। मैं बहुत रोया था और बहुत मुझे गालियाँ दी गई थी धार्मिक स्थल पर भी, और मुझे निजी गालियाँ दी गई थी क्योंकि सरदार तो सिख तो वैसे पहचाना जाता दूर से, पगड़ी से और दस्तार से। तो मुझे बहुत बुरा लगा था और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों ने ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, खासतौर से पाकिस्तानी लोग। हम भी चाहते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का भी समाज एक प्रोग्रेसिव समाज बने, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर हम वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट चाहते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है ऐसी वीडियोस जब हम देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम अगर बाप सरदार है तो बेटा मोना है, या बेटा सरदार है तो बाप मोना है, ऐसा नहीं है। हमारे दादा सरदार थे, बाप सरदार है। जहाँ तक हमारी जनरेशन चली आ रही है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है, तो हमने अपनी फैमिली में सरदार ही पाए हैं, और हम खुद भी इस चीज़ का पालन कर रहे थे कि जो बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं वो सिर्फ मस्जिद में जाते हैं, और मस्जिद में ही जो उनको पढ़ाया जाता है सिर्फ ओनली उसी का बेस है ज़्यादातर वहाँ पे, और उसी के आधार पर वो हमारे साथ जैसे कभी काम करने गए या किसी स्कूल में गए तो रास्ते में जैसे कि हमें मिल गए तो ऐसे वो छेड़ाछाड़ी करते थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमारे धर्म को में सेवा करने वाले लोग, धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग, यहाँ धर्म को जो थामे रखे हैं, बांधे रखे हैं, ऐसे लोग जब तक एम्पावर नहीं होंगे, जब तक इनके घर अच्छे से नहीं चलेंगे, तब तक हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। दिस इज योर सेवा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बच्ची जैस्मीन कौर है एंड गुरबानी कौर, हैशटैग जैस्मीन कौर, हैशटैग गुरबानी कौर, इसको आप टैग करें एंड टैग ऑल द स्कूल्स ऑफ फरीदाबाद इन दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं जिस परिवार के साथ बैठा हूँ, ये फरीदाबाद में जो सिख शरणार्थी कैंप है पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का, वहाँ बैठा हूँ मैं, और मेरे साथ अभी प्रहलाद सिंह जी की फैमिली है। ये प्रहलाद सिंह जी है, ये इनकी धर्मपत्नी पूजा है, और ये प्यारी सी बच्ची जैस्मीन कौर है, और ये दूसरी जो प्यारी सी बच्ची इसका नाम है गुरबानी कौर। इनकी प्रीवियस वीडियो में, दिवाली वाली वीडियो में, इन दोनों बच्चियों से आप मिले थे। आज हम इस परिवार से आपको मिलाना चाह रहे हैं, और इनका एक छोटा बच्चा और है, अर्जुन सिंह, जो बिल्कुल ही 1.5 साल का है, वो भी बाहर घूम रहा है। दोस्तों, इस परिवार से बात करने से पहले मैं आपको उनका घर दिखा दूं। ये आंगन है, इस कैंप को आपने काफ़ी हद तक देखा हुआ है। इनका जो घर है ये इस बैक साइड में है। मैं आपको पहले इनका घर दिखा देता हूं, फिर हम इस परिवार से बात करते हैं। दोस्तों, ये इनका घर है, इस भाई का घर ये है, और यहाँ जैसे ये पूरे का पूरा जो कैंप है दोस्तों, ये मेक शिफ्ट है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कैसे ये जुगाड़ से ये छोटे छोटे से ये कॉटन के ये धागे बना कर इन्होंने जोड़ा हुआ है इसको, और ये इनका बस एक बेड है यहाँ पर। छोटा सा बिल्कुल परिवार है इनका, आप देख सकते हैं। पूरी ये छोटे छोटे कंबलें और चादरों से इन्होंने ये मेक शिफ्ट सा ये अपना ये घर बनाया हुआ है। इसकी छत भी बिल्कुल बहुत डाउन है, और बहुत डाउन है आप इसकी छत, और आप नीचे का फर्श देख सकते हैं, पूरा कच्चा फर्श है। और दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम है इनका अपनी फैमिली के लिए, एक छोटी साइकिल है भाई की, और यहाँ पर पूरा ये बहुत सारा कबाड़। ये दोस्तों क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको इस घर की जो कंडीशन है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। इन फैमिलीज़ की जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है क्यों है, और उनकी आप और हम कैसी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। आप देख सकते हैं ये लोग भी जगह जगह जैसे लोगों के दरवाजे या कोई कुछ कबाड़ का जो सामान लोग बाहर फेंक देते हैं,
उसको ये पिक करके लाते हैं ताकि ये अपने यूज़ की कोई चीज़ बना सके। और ये इनकी छोटी सी जगह है। इनका ये पीछे क्या जो घर देख रहे हैं, ये सारे घर यहाँ पर किसी न किसी के हैं। और ये घर भी जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे ये सीमेंट की जो शीट्स है दोस्तों, उन शीट से यहाँ पर ये घर बनते हैं। और ये भी शीट्स दोस्तों इस कॉस्टली शीट्स नहीं तो आम झुग्गियाँ। मैं आपको दिखाऊं इस घर की जो छत है, छत पर देखेंगे दोस्तों बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है इस घर का। और इस परिवार ने दोस्तों हमें यहाँ पर इनवाइट करा है कि मैं आपको इनका दोस्तों किचन दिखाता हूँ। ये इनके थोड़े से बर्तन हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है, पानी रेगुलर नहीं आता है, पानी इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। ये इनका किचन इनका दोस्तों ऐसा है। और ये इनका यहाँ पर दोस्तों ये जो मोबाइल सा ये चूल्हा है, जो इसी चूल्हे में ही ये लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं, इसको जलाकर खाना बनाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे परिवार इकट्ठे खाना बनाते हैं, तो कोई लकड़ी ले आता है, कोई रोटी आटा गूंद देता है, तो मिलकर यहाँ पर ये 2-3 परिवार जैसे इनके ब्रदर हैं वो मिलकर ये लोग रोटी बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ये लोग यहाँ रहते हैं। पानी में आपको ज़रा दिखाऊं दोस्तों पानी यहाँ पर कैसे आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सप्लाई का ये नलका है और इसमें बहुत बूंद बूंद करके पानी आता है, बहुत कम आता है। देखिए इसका बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल ही कम है। तो इस अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक आ रहा है। अभी हमने सुबह देखा था इससे भी डाउन था, तो इससे ये थोड़ा थोड़ा करके ये पानी भरते हैं और इससे ये पानी भरकर फिर ये सारा स्टोर करते हैं, फिर ये लोग यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। बाथरूम्स यहाँ पर दोस्तों कॉमन है, इस तरफ से 2-3 बाथरूम और 1-2 टॉयलेट वॉशरूम। इस तरफ से बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम का भी। तो वही एज ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड सम मोटर टू दीज पीपल। और यहाँ पर मैंने जैसे ड्रेनेज की मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही पानी कुछ गिराते हैं, ये देखिए पानी गिराते हैं तो ये बाहर जाता नहीं है। ये देखिए बाहर का ये गटर है, ये गटर का पानी यह बैक आता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, ये गटर का पानी है, ये पूरा बैक आता है। ये यहाँ पर दोस्तों ये इश्यूज़ हैं इस घर में। स्टोरेज इनको करनी पड़ती है, पानी की स्टोरेज करनी पड़ती है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर। और किचन आपने देखा, बर्तन धोने की व्यवस्था सारा ये लोग स्टोर्ड वाटर से इनका यहाँ पर ये मैनेजमेंट होता है। ये भाई ने सबसे अच्छी चीज़ इनकी मेरे को यहाँ पर लगी कि भाई अपने दोनों बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, दोनों बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और प्राइवेट स्कूल जा रही हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है इस भाई की। तो आइए इस परिवार से मिलते हैं। प्रहलाद भाई, पहले तो आप अपनी प्यारी सी फैमिली से सबको इंट्रोड्यूस करवाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, हम 5 सदस्य हैं अपनी फैमिली में। ये मेरी पत्नी पूजा कौर है और ये बड़ी लड़की है, इसका नाम है गुरबानी कौर। और ये जैस्मिन और एक मेरा 2 साल का लड़का है अर्जुन सिंह जी। तो ये हमारी 5 सदस्यों की फैमिली है। अच्छा, आप पाकिस्तान से, जैसे हम सब लोग सोचते हैं पाकिस्तान से लोग आते हैं, बड़ी बच्चियां होती हैं मोस्टली और तब आते हैं। आपके तो बच्चे छोटे छोटे हैं। आप जब पाकिस्तान से आए हो 2008 में आए हो अभी ना? 5 में, मैं पहले आया हूँ थोड़ा सा। अच्छा, 2005 में आए हो आप। 2005 से अभी तक ऑलमोस्ट आपको 18 साल हो गए हैं। अच्छा, आपकी नागरिकता हुई है? अभी नहीं। आप सबको बताओ, सबको लगता है कि 6 साल 5 साल पहले जो लोग इंडिया आता है तो उसकी नागरिकता हो जानी चाहिए। पहले तो ये बताओ आप पाकिस्तान कब आए और क्यों आए हो, लोगों को समझाओ। मैं 2005 के स्टार्टिंग में आया था, तो वहाँ कुछ समस्या ऐसी थी कि जैसे हम वहाँ मैं पढ़ने जब जाता था, 10-12 साल का रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मतलब कि एक तो धार्मिक चिन्हों के साथ में छेड़छाड़ होती है। जैसे हमारे दस्तारों को खोल देते थे, जूड़ी पकड़ लेते थे और भी कई ऐसी बातें हो जाती थी हमारे साथ में। तो वो हमें थोड़ा सा बुरा लगता था। ये स्कूल में होती थी? स्कूल में, जैसे कि स्टूडेंट पढ़ने वाले जैसे बच्चे होते थे तो वो हमारे साथ कई बार छेड़खानी करते थे।
क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ के हमारी चारों तरफ से जो तालिबान वाले जो पठान जो होते हैं वो हमारे चारों इर्द गिर्द उनके मकान। कहाँ रहते थे वहाँ पे? कराची में रहते थे। कराची में रहते थे आप? तो वहाँ पे बहुत सारी उनकी फैमिलियाँ थी, लेकिन हमारा जो था 4-5 ही घर थे हमारे। तो हमारे साथ ये आए दिन समस्या होती रहती थी। तो कुछ ऐसी समस्या हमारे साथ हुई है, कभी धार्मिक स्थल पे लेकर, कभी कोई भी ऐसी मतलब जहाँ पे हमें कोई ऐसी उलझन आ जाती थी तो हमें मतलब कहीं नीचा दिखाया जाता था। तो हमें हर प्रकार से लगा कि हम यहाँ अपने तो काट लेंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे माँ बाप ने सोचा, तो मैं एक था और एक चाचा का लड़का था, हम 2 भाई थे सिर्फ ओनली। तो हम दोनों भाइयों को भेजा गया था। उस टाइम आपकी कितनी उम्र थी? उस टाइम मैं 15-16 साल का था। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया था। आपके पेरेंट्स ने भेज दिया आपको इंडिया? पेरेंट्स से भेज दिया था। तो जब से मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं सिर्फ आते ही गुरुद्वारे में मुझे शरण मिली और वहाँ पे मैंने सेवा करनी शुरू कर दी, और जब से मैं गुरु घर में ही सेवा कर रहा हूँ। आप दिल्ली में ही आए पहले? मैं फरीदाबाद में आया था। ठीक है। तो हम जैसे कि स्टार्टिंग में अपना जत्था आता था, तो जत्थे के साथ में हमारी वीज़ा लगवाई गई। ठीक है। किसी के साथ में कोई परिवार था तो उसके साथ में हमारी वीज़ा लगी। तो इस तरह से फिर हमारा संजोग बना भारत में आने का। दोस्तों, एक चीज़ मैं एडअप करूं, ये भाई गुरुद्वारे में सेवा करते तब से करते हैं। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मेरे को प्रहलाद भाई बताओ, बहुत सारे लोग, हमने पिछली यहाँ की वीडियोस बनाई थी, तो हम उसमें भी लोगों ने बोला था कि धार्मिक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे जोड़ी खोलना, बच्चों को तंग करना। तो जब ऐसी सिचुएशन होती थी, आप टीचर से बच्चे कंप्लेंट वगैरह करते थे, तो क्या टीचर को सोल्यूशन नहीं करता था? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने भी दोस्तों हमें कमेंट करा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा तो एक आइसोलेटेड स्कूल में होता होगा। हमारे साथ यहाँ पर हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, सिख बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने पीछे की आपकी कैंप की वीडियोस पर देख के कमेंट करा है। उनको आप क्या बताना चाहोगे कि क्या समस्या आती है? आप ये चीज जरा एक्सप्लेन करो। ऐसा है कि स्कूल में कई बार क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो टीचर जो गाइडेंस वगैरह देते हैं, तो वो कई बच्चे समझदार होते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि हर बच्चा नहीं पढ़ता है। जैसे कि 10 बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ ओनली 3-4 बच्चे ही जाते होंगे स्कूल, मेरे ख्याल से उस टाइम। क्योंकि मैं वहाँ गुब्बारे भी बेचता रहा हूँ, तो मैं सुबह स्कूल जाता था, शाम को गुब्बारे बेचने भी जाता था। तो मैं अपना मेहनत करता था साथ साथ में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी दिक्कतें आती थी कि जो बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं वो सिर्फ मस्जिद में जाते हैं, और मस्जिद में ही जो उनको पढ़ाया जाता है सिर्फ ओनली उसी का बेस है ज़्यादातर वहाँ पे। और उसी के आधार पर वो हमारे साथ जैसे कभी काम करने गए या किसी स्कूल में गए तो रास्ते में जैसे कि हमें मिल गए, तो ऐसे वो छेड़छाड़ी करते थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ कई बार हुआ। एक बार की घटना मेरे साथ हुई थी। मैं गुब्बारे बेचने गया हुआ था, तो वहाँ पे त्यौहार का दिन था। जैसे हमारे यहाँ पे दशहरा है, दिवाली है और गुरुपुरब आते हैं हमारे, जैसे अभी गुरु नानक देव जी का आने वाला है 27 नवंबर को। तो ऐसे उनकी ईद आई थी। उनकी ईद एक बकरा ईद होती है और एक मीठी ईद कहते हैं। तो मैं ईद में गुब्बारे बेचने गया था, तो वहाँ पे मेरे साथ ये छेड़छाड़ हुई। तो बहुत सारे बच्चे थे, तो उनने मतलब मेरे कई गुब्बारे फोड़ दिए थे, कई मेरे साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी। तो 1-2 जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे मैंने जाकर रिक्वेस्ट करी कि बच्चे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, आप कृपया उनको थोड़ा समझाइए। तो वो उल्टा मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे काफिर कहकर और उल्टा मारने लग गए। बड़े लोग, आप तो बच्चे थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगा कि ये बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ों की गलती है। क्योंकि बड़े ही अगर शिक्षा ऐसी देंगे बच्चों को, अगर बड़े ही ऐसा करेंगे तो बच्चे क्यों ना करेंगे। तब आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पर? तब मेरी उम्र करीब 14 साल की थी। तो मैं वहाँ बचपन से ही मतलब वहाँ पे भी अपनी मेहनत करता था, गुब्बारे वगैरह बेचता था। तो 2016 अपना 16-17 साल की उम्र में मैं भारत आ गया था।
तो मुझे काफ़ी बातें याद है वहाँ की। जैसे मेरे साथ हुआ ये हादसा हुआ, इसको मैं भुला नहीं पाया। तो मैं बहुत रोया था और बहुत मुझे गालियाँ दी गई थी धार्मिक स्थल पर भी, और मुझे निजी गालियाँ दी गई थी, क्योंकि सरदार तो सिख तो वैसे पहचाना जाता दूर से, पगड़ी से और दस्तार से। तो मुझे बहुत बुरा लगा था और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस मतलब कि झेलना ही था बस एक तरीके से। दोस्तों, आई होप कि जो लोगों ने ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, खासतौर से पाकिस्तानी लोग, हम भी चाहते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का भी समाज एक प्रोग्रेसिव समाज बने, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर हम वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट चाहते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है ऐसी वीडियोस जब हम देखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपका समाज एक प्रोग्रेसिव समाज बने, आप भी आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे तो ऐसी घटनाएं वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ नहीं होंगी, और वो भी अब क्योंकि वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू गॉट द रिप्लाई इन बातों का कि ये जब खुद पर बीतती है दोस्तों, तभी आदमी को समझ में आती है चीज़ें। और हमारा समाज, हम आई बीइंग कश्मीरी हिंदू, हमने भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, डिफरेंट डायमेंशंस की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुई हैं, तब जाकर ही कोई इंसान अपना घर परिवार माँ बाप को छोड़ने का डिसीजन लेता है। आप देख सकते हैं 16 साल की उम्र में ये इंडिया आए हैं, तो इनके पेरेंट्स ने अपना एक अंडर एज बच्चा इंडिया भेज दिया अनजान देश में। क्यों भेजा? तो ऐसा तो कुछ न कुछ वहाँ सिचुएशंस रही होंगी, तभी आकर इनको यहाँ भेजा गया है, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक प्रहलाद भाई और चीज़ लोगों को समझाओ। लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसे इवन कि जो चलो पाकिस्तान के लोग तो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के हमें मैसेज आए हैं, मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई हैं कि नहीं भैया आपने ना इन लोगों, ये लोग सरदार नहीं है, आपने इनको पगड़ी पहनाकर बिठा दिया है यहाँ पर, और ये लोग आप झूठ फैला रहे हो हम एज ए संगठन। जबकि हमारे नंबर्स वगैरह एवरीथिंग इज़ ओपन, हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे तो फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मिलने आ सकता है, सारी चीज़ें ओपन है। वी आर नॉट ए एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे लोगों को क्या बोलोगे जो इंडिया में रहकर, हेल्प तो दूर की बात है, उल्टा ये कह रहे हैं कि आप झूठ फैला रहे हो, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं एक तो जब हम वहाँ पर थे तो वहाँ पे एक बात है, जो हमारे हिंदू थे और सिख थे आपस में, जो भी और भी जैसी बिरादरियाँ थी जैसे कि, तो उनका आपस में बहुत अच्छा मिलजुल भाईचारा, बहुत ऐसे मिलजुल के रहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे हिंदू सिख बुद्ध या ऐसे कोई जैसे कि धार्मिक स्थलों पर, तो यहाँ पे बहुत सारा विवाद हमें देखने को मिला। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी आघात कर गई कि थोड़ा सा हमने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा लौता देश है जहाँ पे एकता की मिसाल दी जाती है कि हिंदू सिख बुद्ध मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। तो यहाँ पर भी मतलब कि अगर ऐसे प्रश्न उठाए जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई सही बात होगी। बाकी रही बात हमारे फर्जी होने की, तो हमारे बाप दादा सरदार थे पीछे से, हमारे प्रूफ है, हम प्रूफ कर सकते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आकर सरदार बने, हमारे प्रूफ है। वहाँ पे जैसे कि हमारी तैयारी चल रही है 25-30 साल से, हमारे बाप दादा ने कोशिश करी है, आईडी बनाई है, सारा कुछ बनाया, तैयारी करी है, तब जाके हमें जाके मौका मिला हिंदुस्तान में आने का। और जब मैं 16 साल का था, जब से मुझे भेज दिया गया कि ये बच्चा है, अब ये वहाँ जाएगा तो कुछ ये हो सकता है वहाँ के तौर तरीके सीखे और वहाँ के कल्चर में ढल जाए, और आने वाली इसकी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा अच्छा अपने आप को फील कर सके और अपना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इसी विषय में उन्होंने तैयारी करी हमारे दादाजी, लेकिन वो तो नहीं आ सके। हमारे पिताजी वो अपनी फैमिली लेके आए। तो ऐसी बातें मतलब कि बहुत सारी, तो हमें ये थोड़ा सा दुख हुआ सुन के कि ऐसा भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये 100% सच्चाई है। और हमारे पास प्रूफ है कि हम सरदार हैं, क्योंकि हमारी आईडी प्रूफ पासपोर्ट जो भी है हमने सरदार में बना रखे हैं। और
ऐसा कुछ भी नहीं कि हम अगर बाप सरदार है तो बेटा मोना है, या बेटा सरदार है तो बाप मोना है, ऐसा नहीं है। हमारे दादा सरदार थे, बाप सरदार है। जहाँ तक हमारी जनरेशन चली आ रही है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है, तो हमने अपनी फैमिली में सरदार ही पाए हैं और हम खुद भी इस चीज़ का पालन कर रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वहाँ पर तो इनको कोई डिवीज़न नहीं दिखा, इंडिया आकर डिवीज़न दिखा। ये मैं प्रहलाद जी आपको ऐड करूँ, जो इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स है ना, जैसे हम कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, पंजाब बॉर्डर स्टेट, जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं ना, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, उनमें भी डिवीज़न नहीं है। वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एकता में बल है। लेकिन जो ये सेंट्रल इंडिया है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि वैसी सिचुएशंस कैसी हैं पाकिस्तान में, बॉर्डर एरियाज़ में, कश्मीर में, ऐसे जगहों पर सिचुएशंस कैसी है जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म है या एक्सट्रीमिज़म कभी था, उनको ये चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। और आप इसको आइडिया लगा भी नहीं पाओगे जब तक खुद आप इन लोगों से नहीं मिलोगे, पर्सनल लेवल पर डिस्कशन करोगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, वीडियोस पर नहीं शेयर कर सकते। आई होप कि आपको ये चीज़ हमारी बात समझ में आ रही है सटल वे में कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि प्रहलाद भाई का जो इनकी वोकैबुलरी है और जो इनको बोलने का अंदाज है, बहुत ही साधुताई वाला अंदाज है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। ये क्यों है, इसका आंसर मैं इन्हीं से आपको दिलवाता हूं। प्रहलाद भाई, आप सबको बोलो कि आप जब से इंडिया आए तब से आप काम क्या करते हो, सबको समझाओ। मैं जब से आया हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे गुरु घर में नौकरी मिली। नौकरी कह लो, सेवा कह लो, तो मुझे सेवादारी मिली। मैं 2005 से लेकर अब तक गुरुद्वारे में ही सेवा करता आ रहा हूँ संगतों की, और मुझे खुशी भी होती है। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है कि इनकम थोड़ी कम होने की वजह से मैं थोड़े परिवार को आगे बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी 2 बच्चियाँ हैं जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, और एक छोटा लड़का है 2 साल का। तो कोशिश रहेगी कि जहाँ तक मेरी हिम्मत है मैं इनको पढ़ाई लिखाई जारी रखूँगा। तो शुरू से ही क्या है कि जैसे गुरुद्वारे का जो नेचर है, संगतों से मिलना, या हमने संगत करी है तो उसका असर है कि गुरु महाराज ने कृपा करी है, एक समझ लो। तो सत्संग होते हैं, बहुत बहुत बढ़िया जत्थे आते हैं, कीर्तन सुनते हैं और कथाएं सुनते हैं। तो उससे काफ़ी मतलब कि संगत कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो मुझे लगता है कि उस संगत का असर है। दोस्तों भाई रागी हैं और सेवादार भी हैं, गुरुद्वारे में ही जॉब भी करते हैं, और उनकी जॉब भी इतनी पवित्र है। अब गुरुघर में रहते हैं तो सेवा करते करते वो भाव आ ही जाते हैं। जब से आए हैं 16 साल की उम्र से, तब से जॉब ही कर रहे हैं वहाँ पर, और ये गाते भी हैं, सत्संग भी करते हैं, और तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। आप तबले के बारे में बताओ, तबला कितने साल बजाया आपने? मैं जब सेवादारी में आया था 2005 में, तो मेरा शौक़ था कि मैं कुछ पढ़ना चाहता था, कि पढ़ लिख कर कुछ डिग्रियां हासिल करूं या कुछ नौकरी कर पाऊं आगे परिवार को चलाने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। तो 2-4 साल के बाद में मुझे कोशिश भी करी पढ़ने की, लेकिन मुझे नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी, फीस की और कुछ फैमिली बैकग्राउंड की, कुछ आईडी प्रूफ की जो मेरे पास नहीं थे उस समय। और फिर मुझे कोई रागी था तो उससे मेरा उठना बैठना था, बहुत प्यार था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पढ़ लिखना तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आप एक काम करो, आप सेवादारी करते करते आप तबला भी सीखो साथ में, उससे आप क्या कि थोड़ा आगे बढ़ सकते हो और आप कर पाओगे इस लाइन में हो तो मैंने उसकी बात मानी। तो मेरी उस समय तनख्वाह 800 रुपये थी। तो अच्छा, मैंने 800 रुपये आपकी किस 2005 की बात कर रहे हैं? 2005 में 800 रुपये तनख्वाह थी, जबकि तबले की फ़ीस में 500 रुपये देता था रिक्वेस्ट करके सर से। तो हमारे उस्ताद भी बहुत बढ़िया इंसान थे, उन्होंने कभी इस बारे में मुझे परेशान नहीं किया
कि आप फीस कम दे रहे हो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मैं बहुत आभारी हूँ उनका भी। और फिर इस तरह से मैं इस लाइन में दाखिल हुआ। तो साथ साथ में फिर उस तबला में सीखता रहा और गुरु घर की सेवा भी करता रहा। ये 2005 से है? हाँ जी। और फिर आपने ये गाते भी हो आप, है ना? हाँ जी। तो मैंने फिर 7 साल सेवादारी करने के बाद में फिर मुझे मौका मिला एक गुरुद्वारे में, फिर मुझे तबले की ड्यूटी मिली। वहाँ सेवादारी भी थी और तबले का भी काम था। तो 2-4 साल करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट गुरुद्वारे में जब लगा तो वहाँ सिर्फ ओनली तबले की ड्यूटी मिली मेरे। तो मैंने वहाँ करीबन 9 साल मैंने वहाँ पे सेवा करी तबले के लिए। तो उसके बाद में फिर थोड़ी सी समस्या मुझे यहाँ आई कि इनकम की वजह से, क्योंकि गुरुद्वारे में मुझे इनकम कुछ ख़ास नहीं मिलती थी। करीबन ये 5-6 हज़ार रुपये के करीब मिलती है। तो मैंने अभी साथ साथ में कीर्तन भी सीखा है। तो ये कि बस गुरु महाराज की कृपा करी है कि जिस लाइन में मैं हूँ उन्होंने बस ये गुण मुझे दिया। तो अब मैं कुछ समय से कीर्तन भी शुरू किया है। तो गुरु की कृपा से कीर्तन भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। दोस्तों, तो सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इनकी एक और कंसर्न है जो विच वी वांट टू डिस्कस विद यू, एंड दैट इज विद मोस्ट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इट्स नॉट विद गुरुद्वारास, इट इज विद मंदिर। बड़े बड़े मंदिरों के साथ भी ऐसा है। और बिकॉज वी आर ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जब तक हमारे धर्म को में सेवा करने वाले लोग, धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग, या धर्म को जो थामे रखे हैं, बांधे रखे हैं, ऐसे लोग जब तक एम्पावर नहीं होंगे, जब तक इनके घर अच्छे से नहीं चलेंगे, तब तक हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, ये कंसर्न है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे देश में, इतना चढ़ावा चढ़ता है उन मंदिरों में, तो वो चढ़ावा हिंदू उत्थान में क्यों नहीं यूज़ होता? या हिंदू इतने गरीब लोग हैं और गुर्बत के कारण बहुत सारी विदेशी संस्थाएं हिंदुओं को कन्वर्ट करती हैं, इवन कि सिख समाज को भी कन्वर्ट कर रही हैं। और जबकि इतनी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इतने रिच है, तो ये रिचनेस वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है? ये एक जीता जाता उदाहरण है। भाई की सैलरी मैं समझता हूँ हर गुरुद्वारा अमीर गरीब सब, किसी में ज़्यादा डोनेशन आता है, किसी में कम आता है, किसी मंदिर में बहुत ज़्यादा डोनेशन, किसी मंदिर में कम है, लेकिन इनकी सैलरी इज ओनली 5,000 बोला आपने ना? 5-6 हज़ार रुपये। 5,000 पहले 5,000 थे, अब 6,000 रुपये मिलता है। 6,000 रुपये सैलरी। 6,000 रुपये में सैलरी में आप समझ सकते हैं कि 2 बच्चियों को स्कूल भेजना, एक छोटा बच्चा भी है, वाइफ है, अपने खर्चे भी हैं, और ये घर की कंडीशन देखकर आप समझ सकते हैं। और इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें गुरुद्वारे की सेवा करने का, और ये तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो कहीं से देख रहे हो इस वीडियो को, और गुरुद्वारे में इनकी सेवा बहुत अच्छे से दिलवा सकते हैं, कहीं अच्छी जगह, ऐसी जगह जहाँ पर इनकी सैलरी में काफ़ी इजाफा हो जाए, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इस भाई को हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, ताकि अपने घर परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर सके। और इनका ये प्रोफेशन है, और ये इनका ये नेचर भी बन चुकी है गुरुद्वारे में सेवा करना, और इसमें इनको मज़ा भी आता है, तो अच्छी बात है। भाव इनका उसी तरफ है, तो उसी दिशा में ही बहुत सारे फॉरेन के लोग जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स गए हैं बहुत सारे, US, जर्मनी, कनाडा, ग्रंथी बनकर। तो अगर बाहर के लोग हमें आप देख रहे हो, मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बाहर से हैं, तो ये हमारा भाई है, इसको आप ग्रंथी एज ए लेकर जा सकते हैं बाहर। तो सब लोगों की आप हेल्प करते हैं, तो इस भाई की भी आप हेल्प करें, तो ताकि इसके घर का डेवलपमेंट हो सके और इसको भी मज़ा आए कि इसकी लाइफ कुछ बढ़िया सी हो सके। और जो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो जो ऐसी प्रबंधक कमेटियां हैं जो रिलीजियस मैनेजमेंट के ट्रस्ट से हमारे देश में, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 6,000 रुपये में फरीदाबाद जैसे शहर में 5 लोगों के परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें, इनकी सैलरी बढ़ाएं। ये बेसिक मिनिमम वेज से भी कम है। हम समझते हैं कि ये एक सेवा है, लेकिन सेवा भी जब सेवादार सेवा कर रहा है तो उसके परिवार का ख्याल भरण पोषण भी बढ़िया तरीके से हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी भी ऐसी मैनेजमेंट कमेटीज की है। आप इससे जी नहीं चुरा सकते। आपकी इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। इट्स वेरी लेस सैलरी। मैं चाहता हूं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ कमेंट करें, इसके बारे में कुछ लिखें। एक अच्छा सज्जन पुरुष
अपनी सैलरी कम है उसकी, अब उसकी बढ़ाने की वो प्रेशर भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। और इन्होंने मुझसे अभी बात करी थी कि इनकी दोनों बेटियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, फीस इनकी ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ है। तो ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि इस कैंप में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं इनको ड्रॉप ऑफ कराऊं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में इनसे बात करते हैं। आप मेरे को क्या बोल रहे थे, आप ज़रा सबको बताओ आपके बच्चों की फ़ीस कितनी है और क्यों आपको इनकी एजुकेशन का प्रेशर फील हो रहा है? हमें जब से पाकिस्तान से हम यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं, तो जो जीवन मेरे माँ बाप ने जिया और जो हमारा जीवन चला, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कुछ अपना अच्छा जीवन चलाएं, आगे अपने फैमिली जो होंगी उनकी कुछ अच्छे से वो कर सकें। और अगर पढ़े लिखे होंगे तो इनको आगे फिर कोई दिक्कत ना आए। तो इस वजह से हम कोशिश यही करते हैं कि ये धार्मिक स्थल में भी जुड़े रहें और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं किसी वजह से लेकर इनकी पढ़ाई लिखाई में छोड़वाऊँ या इनको बेकार में मतलब के घर में रखूँ। तो जब जितनी मुझसे हो सकेगा मैं इनको पढ़ाना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि जब तक मुझे परमात्मा ने हिम्मत बख्शी है, मैं इनकी जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है मैं निभाता रहूँगा। आप लेकिन उनको पढ़ाते तो रहोगे ना, हम भी चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर, आप किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? आप अपना काम कर रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं आप, ये आप सबको बताएं। यहाँ पे बाकी तो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ की वातावरण, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें यहाँ पे एक समस्या ये आई कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो बहुत ही नीचे स्तर पर आ गई। हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आज के दौर में हर किसी के सर के ऊपर छत बहुत ज़रूरी होती है, उससे हम वंचित हैं। और हमारे कामकाज भी ऐसे कुछ खास नहीं है कि जिससे हम अच्छा कमा सकें और आगे परिवार को ले जा सकें। तो हमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमारे सर पे जब तक छत नहीं होगी या हमारे आर्थिक व्यवस्था जो है अच्छी नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप वो चीज़, चलो वो चीज़ तो ये हो गया कि ओपन इशू हो गया। हम आपकी एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। आपने हमें बुलाया है, क्या हेल्प चाहते हैं हमसे आप? मेरी समस्या तो मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन चीज़ तो मैं एक तो घर बनाना चाहता हूँ कि एक अच्छा सा घर बना पाऊँ बच्चों के लिए। क्योंकि देखो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो ये भी इसको भी 4 साल हो चले हैं, ये भी गिरने वाली है। तो घर बनाना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं बच्चों को आगे बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी वजह से लेकर इनकी पढ़ाई ना छुड़ाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आगे कितना कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इनको आगे तक। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा। कोई ऐसे स्कूल, फरीदाबाद में बहुत अच्छे स्कूल हैं, कोई ऐसे स्कूल के ओनर्स हमें देख रहे हों, स्कूल के ट्रस्टीज हमें देख रहे हों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं आप यू कम फॉरवर्ड। देखिए गवर्नमेंट्स क्या संस्थाएं कंप्लेंट तो हम जितनी मर्जी करें, बट हम वी अप्रिशिएट कि अगर हम सामने आए हेल्प करने के लिए। हमने अपना संगठन बनाया ही है कि हम ग्राउंड बेस्ड रहें, हम इश्यूज को रेज करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड इश्यूज हम रेज करते हैं। और इस भाई की समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो 2 बच्चियाँ इनकी, छोटा बेटा है वो भी स्कूल जाएगा। मैं चाहता हूँ अगर आप स्कूल के ओनर्स हैं, स्कूल के ट्रस्टीज़ हैं, स्कूल के मैनेजमेंट बोर्ड्स में, यू कम फॉरवर्ड। फरीदाबाद में बहुत टॉप के स्कूल्स हैं, इन 2 बच्चियों को मैं चाहता हूँ कि आप अडॉप्ट करें, अपने स्कूल में एडमिशन दें। हमने ऐसा करवाया है। मेरे पास अभी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो थोड़े दिनों में दिखाऊंगा। मेरे पास एक देहरादून से एक स्कूल का फ़ोन आया था उनकी ओनर का, और उन्होंने 2 बच्चों को, पाकिस्तानी हिंदू बच्चों को अडॉप्ट कराया, एडमिशन देने का वादा किया है। तब मैं कुछ दिनों में देहरादून जाऊंगा, आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू। अब मैं आपको वीडियो भी वहाँ के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ सेम फॉर्मेट में फरीदाबाद के स्कूल जो हैं इस भाई की हेल्प करें। और
साधु की सेवा करना। जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु का सेवादार है, तो वो हमारे भी पूजनीय है, क्योंकि हर किसी को भगवान मौका नहीं देते गुरु की सेवा करने का, मंदिर में सेवा करने का। इनके भगवान ने इन पर एक कृपा बख्शी है, इनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ गुरु की सेवा करते हैं। तो ये गुरु की सेवा करें तन मन दृष्टि से, और हम इनकी परेशानियों का और चीज़ों का ख्याल कर हम इनकी सेवा करें। हम इनकी सेवा करेंगे, शायद वो सेवा भी हमारे गुरुजी एक्सेप्ट करेंगे कि चलो भाई तुम मेरे शिष्य की सेवा कर रहे हो, जो मेरी सेवा कर रहा है तो मैं तुम्हारी भी सेवा एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस भाव से मैं चाहता हूँ आप आगे आएं। और ज़रूरी नहीं कोई सिख संस्था आ गया है, मैं चाहता हूँ हिंदू संस्था आ गया है। और जो ये यहाँ पर जो ये घर बनाने का जिसने कंट्रीब्यूशन दिया उस बहन का, वो कश्मीरी बहन है, और मैं फीलिंग सो प्राउड कि वो सामने आई हैं यहाँ पर जोगियाँ बनाने के लिए। आई एम यूजिंग हर फंड्स टू कंस्ट्रक्ट 2 जोगीज, ऑलमोस्ट 3 जोगियाँ। तो कुछ कम पड़ेगा तो मैं आपसे बात करूंगा फिर से। मैं चाहता हूँ इन 2 बच्चियों के लिए आप आगे आए, इन 2 बच्चियों को एडमिशन करवाएं, क्योंकि इस बाई पर इन 2 बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। ऑलमोस्ट 2000 रुपये फीस है, और इनके करीब 40% सैलरी इसी में जा रही है। तो इन बच्चियों को एडमिशन मिले, और इस बच्चे आदमी का लोड, बाई का लोड कम हो, और ये बच्चे आगे बढ़े और इनकी फैमिली का डेवलपमेंट हो। दिस इज व्हाट आई वांट। तो प्लीज कॉल मी, माय नंबर्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड लेट अस मेक श्योर कि हम इस बाई का जो ड्रीम है अपने बच्चों को पढ़ाने का वो पूरा करें एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए हिंदू एंड सिख सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगर हम ऐसा कर पाएं परमात्मा की कृपा से, आप हमारी तरफ से भी भगवान को, गुरु जी को अरदास लगा देना। अगर ऐसा हो जाता है प्रहलाद भाई, तो तब तो आप खुश रहोगे कि आपके बच्चों की अगर पढ़ाई की व्यवस्था कर पाएंगे हम लोग। मैं बहुत आभारी रहूँगा। जो काफ़ी ऐसे सज्जन हैं जो करते भी आ रहे हैं, परमात्मा उनको सद्बुद्धि बख्शे और भी सेवा करने का मौका उनको दे और भी उनमें जोश भरे। तो मैं बहुत आभारी रहूँगा जो कि ये मेरी नहीं, ये आपकी बच्चियाँ हैं, और अगर ये इनका जीवन सुधरता है तो एक समाज अच्छा सुधर सकता है, क्योंकि ये भी उनको भी आगे चलना है समाज में। दोस्तों, जो हमारे दोस्त रेगुलर कमेंट्स करते हैं हमें, मैं आपको एक सेवा देना चाहता हूं। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई हम भी आपकी सेवा, इस ऑर्गेनाइजेशन में सेवा करना चाहते हैं। दिस इज योर सेवा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बच्ची जैस्मीन कौर है एंड गुरबानी कौर, हैशटैग जैस्मीन कौर, हैशटैग गुरबानी कौर, इसको आप टैग करें एंड टैग ऑल द स्कूल्स ऑफ फरीदाबाद इन दिस वीडियो, और जो उनके ओनर्स हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे। और आप जो अलग यूट्यूबर्स हैं, आई एम गिविंग यू फ्री परमिशन, इसके आप रील्स वगैरह बना सकते हैं, यूज दिस कंटेंट। जस्ट मेक श्योर कि इन बच्चियों को हम फरीदाबाद में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पाएं, एंड वी विल मेक ए थैंक यू वीडियो फॉर द स्कूल। अगर कोई स्कूल कम फॉरवर्ड आता है, सामने आता है, इन 2 बच्चियों को एडमिशन देता है, ताकि इस आद भाई का ये जो लोड कम हो सके। अब हम बात करते हैं बहन से। मेरे साथ पूजा बहन है, और एक चीज मैं एडअप करूं, ये भाई पाकिस्तान के और पूजा जो है वो इंडिया की है। पूजा बहन, पहले आप बताओ आप दोनों की शादी कैसे हुई, वहाँ देख के बताओ। जी, मेरी शादी मेरी मम्मी के पापा ने राजी से करी है शादी, सारे राजी थे, मिलकर शादी करी है। आप कहाँ के रहते थे? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। बल्लभगढ़ के रहने वाले हो? BMC मेरा घर है। और आप घबराए नहीं कि पाकिस्तानी आदमी से आपकी शादी हो रही है? नहीं, मेरी नानी वैसे पाकिस्तान की है, सिंधी है वो भी, तो वो पहले आ गए थे यहाँ पे, पाकिस्तान से पहले यहाँ पे आ गए थे, फिर उनका जन्म यहीं का ही है। मेरी मम्मी का, मेरे मामा का, सबका यहीं का जन्म है। लेकिन पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार रहते हैं? हाँ, रिश्तेदार हमारे रहते हैं बहुत ज्यादा। मासी रहती है, मेरी नानी के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। आप कभी, मेरी मासी यहीं पे सब। आप कभी पाकिस्तान गए हो? जी नहीं। कभी आपका मन है पाकिस्तान जाने का? वैसे दिल तो है जाने का, वहाँ पे भी ज्यादा तो घूमने का है, तो सरकार जाने नहीं देगी वैसे, सबूत हमारे यहाँ के, इसीलिए। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी इनसे? उम्र का तो पता नहीं, वैसे 20 साल की थी, 21 साल की, भाई 20 साल की थी, शादी हुई थी जी। शादी को हो गए 10 साल। 10 साल शादी को? 11 साल हुआ ना, 10 साल हो गए शादी को, 10 साल।
अच्छा, आप जैसे आप ये इनका जैसे भाई का स्वभाव इतना मीठा स्वभाव है, इसके आपके झगड़ा होता है आपस में कभी? कभी कभी होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। मैं गुस्सा आती हूँ, ये थोड़े प्यार से बोलते तो गुस्सा इतना नहीं आता। अच्छा, मतलब ये शांत रहते हैं, हाँ आपसे जी, झगड़ा शांत वापस नहीं करते हैं? नहीं। ये इनका स्वभाव पहले से ऐसा था? हाँ जी, शुरू से ऐसा ही है। सारे मेरे मम्मी का पापा सबको पसंद है कि ज्यादा इतने बोलते नहीं है, इसको ज्यादा इतना तो गुस्सा भी नहीं आता। अच्छा, ये सबको पसंद है। सबको पसंद है यार। ये देखो दोस्तों, मुझे लगता है आपको भी पसंद आ चुके होंगे। ये बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। बहुत ज्यादा ये पसंद है। मेरे मामा इसके पास ही आते हैं। अच्छा, इसके पास ही जाके यहीं बैठते हैं। अच्छा, आप उधर की तरफ सबको देखकर बताओ कि बच्चियों के अगर स्कूल के एडमिशन हो जाता है, आपका बच्चियों का कोई स्कूल सामने आता है, ये बोले कि हम दोनों बच्चियों को एडमिशन देते हैं, तो क्या क्या बोलोगे फिर उनको? तो अच्छा है, मेरे बच्चे थोड़े स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे। हम तो इतने ज्यादा पढ़े नहीं है, हम भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा मेरे बच्चे पढ़ के अच्छा तो काम जॉब तो अच्छा करेंगे। आप कुछ काम करते हो? जी, पहले मैं जाती थी, अब मैं जाती नहीं हूँ। थोड़ा तो बर्तन मांजने के लिए जाती थी, वहाँ पे मिलते थे 2000-3000 मिलते थे। अब मैं जाती नहीं हूँ, मेरे पेट में सूजन भी है, इन्फेक्शन भी है। कब से नहीं आप काम कर रहे हो? मेरे को 1 साल हो गया काम करते। उससे पहले आप सपोर्ट करते थे भाई को? हाँ जी, मैं जाती थी काम में। ट्यूशन के पैसे लेकर आते थे, ट्यूशन के पैसे मैं देती थी। 500 रुपये ट्यूशन की फीस जाती है, दोनों बच्चों के 1000 रुपये फीस जाती है कि ट्यूशन। आप कितने घरों में पहले काम करते थे, कितना अर्निंग कर पाते थे? काम तो मैं खाली एक ही तो घर में था मेरा काम, इतना ज्यादा नहीं। फिर ये लड़की थोड़ी छोटी थी, अब लड़का थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए मैं काम छोड़ दिया था। बच्चे छोटे मैनेज करना पड़ता है। पहले ये दोस्तों बहन और घरों में काम करती थी, अब नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चे छोटे, बच्चों का ध्यान करना पड़ रहा है। ये भी है क्योंकि एक माँ को 3 बच्चे संभालने हैं, इसलिए भाई पर ज्यादा लोड आ गया। अच्छा, आपने जैसे इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया है, आपका जो घर का जो ये बहुत कंडीशन खराब है, ये आप इतने साल हो गए, आपको क्या वजह है, क्यों नहीं आपकी ये तरक्की कर पा रहे हो, क्या सीन है, सबको बताओ जरा। पैसे हमारे पास इतना होता नहीं है, इतना होता है थोड़ा बहुत तो घर बन जाता है। उसके बाद फिर 1 महीना, 1 साल, 2 साल तो घर अच्छा के चलता है, फिर बारिश से बिल्कुल बेकार हो जाता है। अब ये घर देखो आप, इसमें हम पैसा लगा देंगे भी, फिर वो एक साल, 2 साल, 3 साल वो घर अच्छा के चलता, उसके बाद फिर खराब हो जाता है। हमको ये जरूरत है, हमको थोड़ी जगह अच्छी मिल जाए, हमको अच्छा तो घर मिल जाए। पानी के लिए परेशान होते हैं, यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा दूर है पानी के लिए, पानी वहाँ से लेके आते हैं। 2-2 दिन पानी नहीं आता, 4-4 दिन पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती 2-2 दिन। कपड़े ज्यादा हो जाते, फिर माँ के पास तो वहाँ पे जाते लाने, तो बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं, कपड़े वहाँ पे लेके जाते फिर धोने के लिए। पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मच्छर इतना ज्यादा है, एक लड़की मेरी बीमार हो गई थी, उसकी दवाई हमने ली मच्छर से। कोई बच्चे को डेंगू बुखार हो जाता है, कोई बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है गंदा पानी से। आप पानी देख सकते हो कितना गंदा पानी हो रहा है। दोस्तों, ये कंडीशन है यहाँ पर। ये लोग वो लोग हैं दोस्तों जो पाकिस्तान इसलिए छोड़ा धर्म को बचाने के लिए। इन्होंने कन्वर्ट नहीं हुए, वो अपने धर्म को बचाकर इंडिया आए। और आप इनका हाल यहाँ देख सकते हैं। ये फरीदाबाद का कैंप है, कोई भी यहाँ विजिट कर सकता है, कोई ऐसा ही कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये कोई 15 साल पुराना कैंप है। यहाँ आकर आप खुद से इन चीज घरों की कंडीशन देख सकते हैं। जैसे ये बहन घर कह रही थी, घर इज दिस ऑल झुग्गी, ये झुग्गी बनाते, मैं पीछे से लेट मी शो यू द कैमरा वाला साइड, कि जो आप देख सकते हैं दूसरा ये जो घर है, ये बहन ये घर कह रही है। जब ये 4-5 साल 3-4 साल चलता है, डंडबलियां चलियां तरपाल वगैरह, फिर ये सब खराब हो जाता है 3-4 साल में। और इसको ये बहन घर बोल रही हैं और इसी की हेल्प के लिए इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग जब ऐसे परिवारों में आते हैं और जब हम आपसे इनकी हेल्प मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन हियर, इट्स वेरी अपॉलिंग। और बहुत दुख होता है ये जानकर कि जब ऐसे लोग, हिंदू और सिख परिवार, जब पाकिस्तान छोड़कर भारत की उम्मीद में भारत आते हैं, तो भारत इनको किस कंडीशन में यहाँ पर रखता है और हमारी सोसाइटी कुछ हेल्प नहीं कर पाती है। ये चीज़ देखकर बहुत बुरी लगती है।
आई होप यू आर एबल टू मेक ए कनेक्ट विद दीज फैमिलीज। और हम कोशिश करेंगे कि इनके जो ये जुगी है इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर दे। हमारे पास ऑलरेडी एक जुगी का हमारे पास फंड्स हैं, लेकिन हमारे पास 2 जुगी का और हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट। इफ एनीबडी वांट्स टू हेल्प दिस बाय प्लीज कम फॉरवर्ड। और बिकॉज इनको इफ एनी स्कूल वांट्स टू कम फॉरवर्ड और इन दोनों बच्चों को एडमिशन दे दें तो हमारी आपसे बहुत बहुत हम थैंक यू करेंगे। और पूरे समाज की तरफ से, पूरे 110 करोड़ हिंदुओं की तरफ से हम आपको थैंक यू बोलेंगे। विल मेक ए थैंक यू वीडियो ऑफ योर स्कूल एंड विल मेक श्योर कि एवरीबडी नोज अबाउट द ग्रेटफुल एक्ट विच यू विल डू बाय गिविंग एडमिशन टू दीज 2 चिल्ड्रन। और इस बाई की जुगी के लिए कोई हेल्प करना चाहें तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। कोई बाहर से जो हमें लोग देख रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं बाहर देश से बाहर, कनाडा, यूएस, जर्मनी, कोई इस भाई को वहाँ पर ग्रंथी या इस तरीके की जॉब देना चाहे ताकि इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एकदम से बूम कर जाए, तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आप मेरे को दीदी दो, प्रहलाद भाई आप ये दो। अगर आप बाहर से कोई आपको ऐसा ग्रंथी का या वैरागी का कोई जॉब ऑफर करे, बाहर का जो फॉरेन का गुरुद्वारा, तो आप जाओगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे स्थिति हमारी है, हमारी कोशिश तो यही है कि हम अपने परिवार को जिस समस्या से निकाल के लाए हैं, दोबारा उसी समस्या में अगर दोबारा जाते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो ऐसा समय आए। हम चाहते हैं कि इनको अच्छा सा मकान दिला सकें, अच्छी सी एजुकेशन दे सकें, अच्छी ज़िंदगी इनको दे सकें। पूरी हमारी यही कोशिश है। अगर बाहर से कोई भाई या कोई भी सज्जन अगर ये वीडियो देख रहा है तो कृपा करके हमें मौका दीजिए, हम करना चाहते हैं और हम ज़रूर जाएंगे। इनकी गारंटी हम देते हैं। इनसे बैठकर इनकी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं तो आपका बहुत अच्छा होएगा कि अगर आप इनको ले जाते हैं। दोस्तों, बाहर के लोग अगर कर सके तो नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंडिया के कोई लोग इनकी हेल्प करना चाहे तो ये कुछ भाई साइड वाइज काम भी करना चाहते हैं। बताओ आप क्या साइड वाइज काम कर सकते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़े? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गुरुद्वारे की जो लाइन है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो गुरुद्वारे का काम करते हैं वो साइड बिजनेस जो है वो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करते हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि जो हमारे गुरुजी मेहनत कर गए हैं, जैसे सब संसार को उन्होंने उद्धार भी किया है, साथ साथ में उन्होंने लास्ट में खेतीबाड़ी का काम भी किया है, मज्जे में चराई हैं बचपन में, और उन्होंने वो सब करके दिखाया है कि एक जीवन जीने के लिए आप हर प्रकार से मेहनत कर सकते हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना ये करता हूँ कि गुरुद्वारे का तो मैं सुबह शाम कर देता हूँ। दिन में जो साइड बिजनेस अगर मैं परिवार के लिए करना चाहता हूँ, तो कोई सज्जन सेवा करना चाहता है तो ई रिक्शा मुझे ज़रूरत है तो वो मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे कोई जैसे सामान वगैरह दिलवा दें जो बेचने के लिए, तो उसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि उससे भी मैं शर्म नहीं करूँगा कि मुझे लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना ये हाथ जोड़ के है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, कृपया हमारी हेल्प करें। दोस्तों, अपने परिवार को चलाने में, पालने में कोई शर्म नहीं, किसी काम में कोई शर्म नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। भाई गुरुद्वारे की सेवा करते हैं लेकिन साइडवेज अपना कुछ अलग काम करना चाहते हैं ताकि इनके परिवार को ये अच्छे से मेंटेन कर सके। इनका डिमांड है कि ये चाहते हैं कि कोई इनको ई रिक्शा दे, किस्तों पर कोई दिलाना चाहे दिलाएं ताकि ये साइड बाय उसको चला सकें और अपनी अर्निंग एक्स्ट्रा कर सके। या कोई बेचने के लिए, जैसे इनको रेडी हम कह रहे थे, रेडी पर कोई सामान ये सोच हमसे बात करेंगे इस बारे में, उससे वही बेच कर ये जहाँ पर बहन भी बैठ सकें, ये भी बैठ सकें, तो ये बेच कर इनकी ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। वीडियो क्लोज करने से पहले हम दोनों बच्चों से आपको मिलाते हैं ताकि हम इनकी भी स्टोरी सुने। पहले गुरबानी, पहले सबको बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? Hello, my name is Gurbani. I study in 3rd class. वेरी गुड। गुरबानी, आपके स्कूल का क्या नाम है? My school name is Senior Shira Model School. वेरी गुड। इन फरीदाबाद?
और गुरबानी आपको, आप क्या करते हो, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको अपने घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको टॉयज चाहिए, कोई मस्ती वाली चीज़ चाहिए आपको? वैसे टॉयज बस। टॉय चाहिए आपको? कौन सा टॉयज आपको पसंद है बेटा? साइकिल ज़्यादा पसंद है। साइकिल? साइकिल पसंद है आपको? साइकिल नहीं है आपके पास में? ओके ठीक है दोस्तों, कोई साइकिल देना चाहिए दोस्तों, प्लीज कम फॉरवर्ड बिकॉज गुरबानी नीड्स अ साइकिल। और क्या चीज़ आपको पसंद है? वैसे ड्रेसेस वैसे। और ड्रेसेस पसंद है आपको, और शॉपिंग करना अच्छा लगता है आपको? हैं आपके पास अच्छा स्कूल बैग है, स्कूल की चीज़ें आपके पास सारी? हाँ। स्कूल की चीज़ें हैं। अच्छा, पापा और मम्मी में से आपको ज़्यादा प्यार कौन करता है? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जैस्मिन से। जैस्मिन को दूं माइक, आप बोलो सबको, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जैस्मिन का। जैस्मिन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG क्लास। LKG क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? श्री राम मॉडल स्कूल। श्री राम मॉडल स्कूल। आज जैस्मिन, आपको क्या चीज पसंद है? साइकिल। साइकिल? आपको भी साइकिल? आपको अलग साइकिल, अब दीदी को अलग साइकिल की एक ही साइकिल आप दोनों चला लोगे? आपको अलग साइकिल, छोटी साइकिल आपके लिए? ठीक है, ओके। और आपको क्या चीज पसंद है? बैग। बैग? बैग आपके पास है? स्कूल की ड्रेस है आपके पास? स्कूल की ड्रेस है। बुक्स है आपके पास? कलरिंग बुक्स चाहिए आपको? कलरिंग बुक्स, कलर्स वगैरह सारे हैं आपके पास में गुरबानी? नहीं है। दोस्तों दिस वाज द फन पार्ट। हमारा संगठन बना ही इसलिए कि हम ऐसे बच्चों पर, ऐसे भाइयों पर, ऐसे बहनों के चेहरों पर स्माइल लाए। परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में हर किसी में टाइम पर कभी न कभी आती हैं, लेकिन हमारा जो संगठन है, इट इज़ ए मदरली ऑर्गेनाइजेशन एंड वी ट्राई टू क्रिएट स्माइल्स, वी ट्राई टू स्प्रेड स्माइल्स। इन बच्चों की जो ये कलरिंग बुक्स हैं और जो इनकी साइकिल की रिक्वायरमेंट है, we'll do that. If anybody wants to help us in getting them cycle and some coloring books and some dresses, please come forward. इसी मस्ती के साथ हम क्लोज करते हैं। जैस्मिन, सबको बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, उधर की तरफ देख के। लाइक सब्सक्राइब। गुरबानी ये लो, आप बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय करो। बाय।